Right, welcome back once again to Sports Flow. पाकिस्तान और भारत के दरमियान यहाँ पर क्रूशल मैच खेला जा रहा है और एक और विकेट पाकिस्तान ने हासिल की है. तिलक वर्मा has been sent back to the pavilion. ब्रेक के बाद फौरन साइम अयूब से ओवर कराया गया और साइम अयूब ने आते के साथ ही विकेट ली. इस तरह विकेट्स हासिल करने का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि वो 180 185 तक का हदफ यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए. और सिक्कू भाई, ये वो कंडीशंस नहीं है जहां पर आप 170 से ज्यादा बनवाना अफोर्ड कर सकते हैं. देखो 5 ओवर हैं. सिक्कू भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं. यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने स्कायर खेला है, चांस है पाकिस्तान के लिए और एक और विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली है. हार्दिक पांड्या जो पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाते आए हैं रिसेंट टाइम्स में, अब साइम अयूब ने उनको आते के साथ ही वापस पवेलियन भेजा है. बड़ी विकेट है ये पाकिस्तान के लिए. ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. सिक्कू भाई आप पहले बात करते थे, बट मैं सिर्फ इतना कमेंट करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में पहले 10 ओवर में इंडिया काफी हैवी रहा अपनी बैटिंग के साथ. सेकंड हाफ में बट पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की. नवाज ने अच्छी गेंदें कराई, ठीक है, एक दो बॉल उसकी उस तरीके से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकी जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं. साइम ने अच्छी बॉलिंग कराई, बड़ा अच्छा ओवर कराई. विकेट नहीं मिली बट अच्छी बॉलिंग कराई. उस्मान तारिक में एक चीज देखा, बड़ा संभल के खेल रहे हैं इंडियंस, रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहे, बड़ा कैलकुलेटेड खेल रहे. साइम ने जिस तरह 2 बॉलों पे 2 विकेट ली, अब ये पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है. जिस तरह हम पहले एंटिसिपेट करते कि 175 प्लस तक जा सकते हैं इंडिया, अब कोशिश करनी चाहिए कि इसका फायदा उठाए, बैक टू बैक विकेट का इंडिया पे प्रेशर मजीद बिल्ड करे, कोशिश करे वो जो 175 का हम ज़हन में बनाया को 165 तक लेकर आए. 10 क्योंकि ये T20 में ये 10-15 रन के जो रन का फर्क होता है ना, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है. तो कोशिश करें 165 तक खींचने की, इंडिया की टीम 165 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए. पहले जो 10 ओवर थे उसमें 92 थे, अब जो 4 ओवर हुए 4.5 कह लेंगे 5 ओवर हैं, उसके अंदर सिर्फ 36 से 34 रन बने, विच इज़ अ वेरी गुड सीन. जो अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर थे जबकि भाई वो उस्मान के ऊपर बड़े शॉट नहीं खेल रहे, बहुत एहतियात से उसको सिंगल विंगल ले रहे हैं, दूसरों के पर गए. यही वजह थी कि ये बहुत ही अच्छी विकेट मिली है. बहुत ही खतरनाक तरीके से खेलता है पांड्या और बहुत लंबे लंबे शॉट्स मारता है और बड़ा नुकसान पहुंचाया इसने हमें बहुत ज्यादा. हैट्रिक बॉल है. Absolutely, hat-trick चांस फॉर साइम अयूब. क्रीज पर शिवम दुबे मौजूद, बेहतरीन मौका है ये पाकिस्तान के बॉलर शाह. साइम अयूब के पास, that was a brilliant delivery, it was a picture of a delivery from साइम अयूब. अपील की है, जोरदार अपील पाकिस्तान की जानिब से. पाकिस्तानी टीम इस वक्त क्वाड बिहाइंड की अपील कर रही है या फिर स्टंप की, वी विल फाइंड दैट आउट. और फील्डर्स इस वक्त काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एज लगा था. हैट्रिक बॉल थी ये साइम अयूब के लिए. रिव्यू इसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा. रिव्यूज हैं भी पाकिस्तान की बात है, तो लेके नहीं जाने. बिल्कुल एब्सोल्युटली. और यहाँ पर अगर शिवम दुबे की विकेट मिलती है तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव होगा. नहीं, जितनी लंबी मीटिंग हो रही है अभी तक अगर नहीं लिया है तो नहीं लिया तो काउंटर चल रहा है. एब्सोल्युटली. और यहाँ पर ये देखना होगा कि एज लगा है या नहीं लगा है. really close. साइम अयूब बॉल करा रहे हैं, वो लेंथ बड़ी अच्छी नजर आ रही है. स्निकोमीटर से चेक नहीं किया फैजान? नहीं, इसने कुछ चेक किया था. Did you see that? हाँ, क्लियर लाइन थी. Right, I was busy doing the live telecast, but साइम अयूब की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग. ऐसा लगता है कि एक कमबैक ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहा है पाकिस्तान की जानिब से. भारतीय बैटिंग लाइनअप क्रूज कर रही थी एक बड़े टारगेट की तरफ और यहाँ पर एक ब्रेक जरूर लगाने में कामयाब हुए हैं साइम अयूब. शिवम दुबे अब भारत के लिए क्या कर पाते हैं? स्लिप लगा ली गई है साइम अयूब के लिए क्योंकि बॉल टर्न हो रहा है. सिक्कू भाई, ऑल पॉजिटिव साइंस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये वाहिद ओवर है जहां पर साइम अयूब ने अच्छी जगह पर बॉल गिराया है. बिल्कुल. देखिए पिच के अंदर हेल्प मिल रही है बगैर किसी शक के, बिल्कुल मिल रही है. वो अच्छी जगह गेंद गिरानी चाहिए थी. जैसे शादाब ने बिल्कुल गलत जगह गेंदें कराई, पता ही नहीं चला. और इब्रार ने भी इतनी मजेदार गेंदें नहीं की. ये बहुत लकी था कि ये बोल्ड नहीं हुआ, बिल्कुल सामने से जो है ना उसकी गेंद और हल्का सा अभी बेल्स को लग जाता तो उनकी हैट्रिक हो जाती. अब पाकिस्तान ने इंडिया को प्रेशर में ले आया है. दिस इज द टाइम. और जो उसकी हो सकता है बेसिक वजह ये हो कि उस्मान तारिक को वो इतने प्रेशर में इतने जोर से नहीं मार रहे, वो आराम से खेल रहे. एनीवे, इट्स अ गुड टाइम कि पाकिस्तान ने अभी तक 15 ओवर के अंदर उनको होल्ड कर लिया है. अब आखिरी के 5 ओवर जो है इस मैच को डिसाइड करेंगे. एब्सोल्युटली. साइम अयूब ने अपने 4 ओवर्स मुकम्मल कर लिए हैं और 2 बहुत ही वैल्यूबल विकेट्स इस ओवर में साइम अयूब ने हासिल किए. बट फैजान, जिस तरह बॉल टर्न हो रहा है, खास तौर पर अगर आप सही जगह लैंड कर रहे हैं
बॉल को, जिस तरह रुक कर बॉल स्पिन हो रहा है, ये डेंजरस साइंस है पाकिस्तान के लिए। मैं यही कह रहा हूं, बट अगेन देखिए उन्होंने आज कुलदीप यादव को खिलाया बाय द वे। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए यहाँ ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है पाकिस्तान के लिए, मसला पड़ सकता है यहाँ पे अगर उनके स्पिनर्स ने अपनी जगह पे बॉलिंग कराई सही। लेकिन अब आप ये देखें, एक वक्त था दानिश, हम माजी में बड़ी बातें करते थे कि पाकिस्तान का पेस अटैक और इंडिया की बैटिंग का मुकाबला होता है। इस बार पाकिस्तान ने अब तक 7 बॉलर लगवाया, उसमें 6 स्पिनर्स है, और ये T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के किसी एक इनिंग में 6 स्पिनर्स लगाए गए और एक फास्ट बॉलर यूज हुआ। एक फास्ट बॉलर ने एक ही ओवर कराया, ठीक है, बट मैं नंबर ऑफ राशिद लतीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद भाई, बेहतरीन ओवर था साइम अयूब की जानिब से, बट इस ओवर को देख के थोड़ा सा खौफ भी महसूस हो रहा है मुझे, बिकॉज जहां स्पिन बॉलर अच्छी जगह बॉल कर रहे हैं वहां पर उनको बहुत जबरदस्त परचेज मिल रहा है। जी, मैं आपकी कमेंट्री से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। मैं आधे घंटे से ज्वाइन किया हुआ था माशाल्लाह से, और आपकी कमेंट्री की जबरदस्त चल रही थी कि हम उसमें डूब गए थे और बहुत जबरदस्त। और ये साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और स्पेशली हमारे बॉलर्स में अभी तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, और 2 ऊपर के जो ओपनर और वनडाउन ने विकेट की है। ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके हाथों से विकेट नहीं आ रही, और जो पार्ट टाइम बॉलर या ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, उन्होंने भारत को जो दुनिया में सबसे अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं उन्होंने वो आउट किया। और अभी भी चांस इंडिया का है जो 160 प्लस करते हैं, तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जो ईशान किशन जमाउट है उससे रुका है, जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस तरह से वो बाउंड्री लगा रहे थे, वो डेंजरस हो गया था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी साइम अयूब की उम्दा बॉलिंग की वजह से बैक टू बैक 2 अहम विकेट लिए हुए, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों अच्छे विकेट लिए। अब ये देखना है कि भारत कहाँ तक जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल किए हैं साइम अयूब ने, और जिस तरह सिकू भाई राशिद लतीफ कह रहे हैं कि हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स ने उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं की है, तो शायद उन्होंने सही जगहों पर बॉल भी नहीं किया, अच्छी बॉल हुई नहीं है आपके स्पेशलिस्ट। पहले हाफ में वही ना, सॉरी सिकू भाई, बढ़िया कि पहले हाफ में लाइन का भी हमने ख्याल नहीं रखा, लेंथ का भी ख्याल नहीं रखा, अच्छी बॉलिंग नहीं की हमने। एक तो आवाज जो है ना राशिद की बढ़वा दें प्लीज, उनको बोले हमें बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं दे रही उनकी। और वो शादाब ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, इब्रार ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, जो कि हमारे रेगुलर बॉलर हैं, और इब्रार तो खास तौर पे ही इज अ वेरी गुड बॉलर, पाकिस्तान का प्राइम बॉलर है जो परफॉर्मेंस वाइज, और उसको दोबारा लेके आना चाहिए था मेरे ख्याल से। उसको दोबारा कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग कि ना इब्रार आए वापस, ना शादाब। नहीं, शादाब को तो नहीं, शादाब का कोई नहीं, मगर इब्रार को जरूर आना चाहिए, और उन्होंने रोक लिए हैं उसके ओवर हमारे सरप्राइज बॉलर के, और मुझे लगता है कि आखिरी के ओवर्स में वो कहीं उसको एडजस्ट करेंगे। और फैजान, हम ये एज अ स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की तरफ से देखते आए हैं कि चूंकि अब आप पेसर्स उस तरह से खिला नहीं रहे, तो आप उस्मान तारिक को एज अ डेथ ओवर बॉलर यूज कर रहे हैं। देखिए, बड़ा रिस्की भी हो सकता है डेथ में आपको, अगर उनके पास विकेटें बची रही और सूर्य कुमार यादव अगर रहे एंड पे, तो मुश्किल हो सकता है स्पिनर्स के साथ जाना डेथ ओवर्स में, जहां फिर उनके लिए भी डू और डाई वाली सिचुएशन होती है ना, वो तो फिर बिल्कुल चार्ज करेंगे, उनके पास विकेटें होंगी तो फिर उनके पास वो कोई रिस्क लेने की पोजीशन में होंगे वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक ये मैटर एक पाकिस्तान को प्रॉब्लम कर सकता है, बट अगर उस्मान तारिक को डेथ ओवर से रोके तो शायद वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि उस्मान तारिक को सरप्राइज पैकेज होगा, हमें नहीं पता वो अगर देखो होना यही चाहिए, कराना तो है उसने, आप या तो फिर शाहीन के साथ उस्मान तारिक को ही रखें, यही लग रहा है। नहीं, और यही होता हुआ नजर आ रहा है एज अ स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ उस्मान तारिक डेथ ओवर्स करते हैं, जेन्युइन हम ऑनर हैं, साथ साथ मेरे फहीम की शक्ल नजर आई तो मुझे याद है कि फहीम भी है, मगर ये कि शाहीन को बहुत अच्छी गेंद करानी पड़ेगी। देखिए, स्पिनर को तो फिर भी लपेटना पड़ता है ना, सीमर्स को लपेटना नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू टाइम द बॉल, टाइम करना पड़ता है गेंद बाहर फेंकने के लिए। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा शाहीन का कि चले जी पहले ओवर में आपने मार खा ली, आखिरी ओवर अच्छा करा दे। फैजान, टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है, बट यहाँ पर अगर 1.65 1.70 बनता है तो पाकिस्तान को गैर मामूली क्रिकेट खेलनी होगी इसको चेज डाउन करने के लिए। वही अगेन पाकिस्तान के पास वही जितने ज्यादा रन वो बटोर सकते हैं पावर प्ले में, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिर जब फील्ड स्प्रेड हो जाएगी और उनके स्पिनर अपने सही तरह की बॉलिंग करते हैं तो फिर आपको उस पर चेज करना, चार्ज करना मुश्किल रहेगा। राइट जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम हेडलाइंस के साथ वापस आएंगे और फिर ये डिस्कशन जारी रहेगा। विल बी विथ यू थ्रू आउट द मैच। जी न्यूज भी देखते रहें और साथ साथ मैच भी एंजॉय करते रहें।